नमस्कार, एसबीसीएन टाइम्स में आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबरों के साथ। सोयाबीन की फसल में अफलन से परेशान मंदसौर व नीमच जिले के किसान। मजबूरन फसलों को ट्रैक्टर चलाकर किया जा रहा है नष्ट। मंदसौर नीमच जिले के कई गांवों के किसानों ने अपने क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों को मुआवजे की मांग को लेकर सौंपा ज्ञापन। और गुर्जर समाज के व्यक्ति की मौत पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। बैठक रखकर की चर्चा, एसपी को सौंपा ज्ञापन। बुलेटिन में अब रुक करते हैं मंदसौर से जुड़ी खबरों की ओर। मंदसौर जिले में किसानों की फसलों में अफलन और कीड़े लगने की खबरें सामने आ रही है, जिसको लेकर किसानों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रदर्शन किया है और अपर कलेक्टर को ज्ञापन देकर सरकार से मुआवजे की मांग की है। किसानों का कहना है कि बीते दिनों हुई तेज बारिश के कारण सोयाबीन की फसल में आने वाले फूल बह गए थे, जिसके कारण अब सोयाबीन में फलियां भी नहीं आ रही है और पत्तों में भी कीड़े लग गए हैं। मंगलवार को हाथों में खराब फसल लेकर पहुंचे किसानों ने मंदसौर कलेक्ट्रेट पर जमकर नारेबाजी भी की और अपर कलेक्टर को अपनी पीड़ा से अवगत कराया। साथ ही क्षेत्र में सर्वे करवाकर जल्द मुआवजा देने की मांग की, जिस पर अपर कलेक्टर आरपी वर्मा ने कहा कि किसान खराब फसलों के नमूने लेकर आए हैं, जिनकी मांगों के अनुसार कृषि अधिकारियों को अवगत करवाकर सर्वे करवाया जाएगा। उधर खराब फसलों से परेशान किसानों ने जल्द मुआवजा न मिलने पर आत्महत्या जैसा कदम उठाने की बात कही है। सर, हम गांव अरनिया गुजर से ग्राम पंचायत लावखेड़ी से हम सब किसान साथ में आए हैं। हमारी फसल नष्ट हो गई पानी के कारण से। सोयाबीन के फल फूल बिल्कुल नहीं आए, हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो गई। हम सब किसान साथ में यहाँ धरना देने के लिए नहीं आए, हम बताने के लिए आए। फल फूल बिल्कुल नहीं है, फली नहीं है। सोयाबीन कौन सी वो 95-60 सोयाबीन है, जिसके फल फूल कुछ नहीं है। 2 महीने की हो गई, उसके फल फूल नहीं आए अभी तक नहीं। सब बड़ी हो गई, क्या मालूम इसमें क्या फल फूल नहीं है। और कोई रोग भी है इसमें? रोग बिल्कुल नहीं साहब, देखो नहीं तो ये सोयाबीन रोग नहीं है इसमें। हमें इसकी भरपाई के लिए कुछ भी सरकार हमें बीमा या मुआवजा कुछ भी देने का। हमारे गांव में और आसपास क्षेत्र में सभी किसानों की यही स्थिति है कि फसल सोयाबीन अफलन जैसे फूल नहीं आए, पानी के अधिक गिरने के कारण सभी फल झड़ गए। तो अभी सभी किसानों की मांग है, हम सब साथ मिलकर आए हैं कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने के लिए कि जल्दी जो भी कुछ हो शासकीय मतलब कर्मचारी द्वारा जो सर्वे करवा कर उचित मुआवजा और बीमा दिलवाया जाए, सभी की न्याय दिलाया जाए। तो क्या एक जो पंचायत में 3 गाँव है, तीनों गाँव की यही स्थिति है सर। अभी इसमें 100% नुकसान ही है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। एक भी फली और दाना फूल कुछ भी नहीं बचा हुआ है। पिछले साल नहीं हुआ था, पिछले साल पीला मोजा आया था, वो 1-2 खेतों में आया था, सब खेतों में नहीं आया, लेकिन ये लगभग सब हर खेत में। सर अधिक पानी गिरने के कारण जो उस समय फूल आए थे वो फूल जड़ गए। कुछ प्राकृतिक आपदा ही है और क्या। अब चाहते हैं शासन से, प्रशासन से मांग है हमारी कि उचित सर्वे करवा कर हमें मुआवजा और बीमा राशि दिलवाई जाए। हमारे आसपास तो लावखेड़ी पंचायत के लावखेड़ी, अरनिया और भावता और आसपास के और भी गाँव सब साथ में है, 8-10 गाँव से ज़्यादा है। तो अब किसानों के पास क्या बचा है, आत्महत्या करने का लगा कोई रास्ता है नहीं। अब तो क्या करेंगे किसान, जब पहले बीते अभी 2 महीने पहले कोरोना में यह स्थिति हो गई थी, बहुत सारे लोगों ने अपनी जानें गंवाई। अब किसानों की सोयाबीन की फसलें अच्छी थी, तो ये प्राकृतिक आपदा के कारण ये फसलें ऐसी हो गई, सब अफलन हो गए। अब तो किसानों के पास बचा ही क्या है। अब दूसरी पिछली वाली जो फसल में लगाने के लिए कुछ तो बचा है नहीं, और ये फसल होती पिछली वाली फसल में कुछ अच्छे लगाते। देखिए, आपके सामने डिगांव, नकेड़िया, जोगीखेड़ा और बाकी जनपद क्षेत्र मंदसौर के सभी किसान आए हैं। ये सोयाबीन की फसल का नमूना हाथ में लाए हैं, जिससे ये ज्ञात होता है कि सोयाबीन की फसल में फली नहीं आई है, अफलन हुआ है। तो किसानों ने हमें अपनी समस्या से अवगत कराया। हम इस मामले में कृषि विभाग के अधिकारियों को फील्ड में भेजेंगे और जैसा भी उचित निर्देश सरकार का होगा उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। जो ये लोग हाथ में डालियाँ लेकर आए हैं उनमें तो फलियाँ नहीं हैं, तो ऐसी स्थिति में अफलन की हमें मौके पर जांच कराने की ज़रूरत है। ये तो वैज्ञानिक ही बता सकते हैं कि किस कारण से अफलन हुआ। यस, तो कृषि वैज्ञानिकों को हम निर्देशित करेंगे कि वो फील्ड में जाकर इन चीज़ों को देख लें कि सबसे पहले तो अफलन की स्थिति क्या पूरे बेल्ट में है, पूरे गांव में है या कहीं कहीं है, और है तो किस कारण से है।
इसको दिखवाएंगे। सोयाबीन की फसल को पीला मोजिक नामक बीमारी लगने से तबाह हो गई सोयाबीन की फसल। अफलन होने से खिन्न भिन्न मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम खजूरी आंजना, लाऊखेड़ी, कुचड़ोद, रातीखेड़ी, जोगीखेड़ा सहित दर्जन भर गांव के किसान अपनी समस्या का ज्ञापन देने धुंधड़का टप्पा मुख्यालय पर पहुंचे थे, लेकिन तहसीलदार नदारद मिले तो मौके पर किसानों ने टप्पा कार्यालय के बाहर 1 घंटे तक धरना दिया। काफी इंतजार के बाद नायब तहसीलदार आए और उसके बाद ज्ञापन सौंपा गया। किसानों ने अपने खेतों में अफलन की समस्या को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार से जल्द सर्वे करके मुआवजा और बीमा राशि की मांग रखी। SBCN टाइम्स के लिए परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। रातीखेड़ी के कुछ किसानों द्वारा सोयाबीन की फसल में अफलन के संबंध में ज्ञापन प्रेषित किया गया है, जिसको वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा जाएगा और अवगत कराया जाएगा। RI साहब आए थे क्योंकि इनको भेजा था, 2 घंटे तो नहीं हुए, पर मैं भी आ गया था थोड़ी देर बाद और इनसे ज्ञापन लिया गया। हम माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान से अनुरोध करते हैं कि वो तत्काल आदेश दें जिस चीज़ का निराकरण हो। जब कमलनाथ की सरकार थी तब मामा जी बोल रहे थे, तो क्या कमलनाथ जी के मंत्री सो रहे, क्या खेतों में आके देखे क्या हाल है। तो आज तो मामा जी की सरकार है, न कोई पटवारी सर्वे कर रहा है। तो हम मामा जी से यही रिक्वेस्ट करते हैं सभी किसान के पटवारी, तहसीलदार साहब, SP साहब या कलेक्टर को सख्त आदेश दें कि किसानों की समस्या का हल करें। आज सोयाबीन 45 से 50 दिन की हो चुकी है, न कोई फली आई है न कोई फूल है। बहुत सारे किसानों ने तो रोटावेटर करना चालू कर दिया है, तो अब अगली फसल भी बोएंगे, क्या करेंगे। किसान बहुत सारे परेशान हैं। अब किसान क्या करेंगे, आखिरी में यही रहेगा कि आत्महत्या के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं है। फल और फली कुछ भी नहीं लगी है अफलन के कारण, और सोयाबीन में मोजिक बीमारी आने के कारण सोयाबीन सूख गई है। इसलिए सभी किसान बंधु हमारे गांव रातीखेड़ी के यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आए हैं, क्योंकि सोयाबीन में लागत बहुत लग चुकी है। किसानों ने हकाई, जोताई, दवाई और टोटल काम कर दिया है। उसके बावजूद आज किसान के एक फली भी नहीं लगी, 1% भी सोयाबीन नहीं है। तो हम शासन और प्रशासन से यही मांग करते हैं कि आप जल्दी सर्वे कराएं और किसानों को उचित मुआवजा दिलाएं। मंदसौर के भारतीय जनता युवा मोर्चा दलोदा मंडल द्वारा आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के उपलक्ष्य में मैराथन दौड़ का आयोजन रखा गया, जिसका शुभारंभ भाजपा जनप्रतिनिधियों ने किया। दलोदा में आयोजित इस मैराथन दौड़ में बड़ी संख्या में युवाओं ने भाग लिया। दौड़ में विजेता युवाओं को पुरस्कार वितरित किए गए। इस अवसर पर भाजपा जनप्रतिनिधियों सहित युवा जन मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से परमेश्वर सोलंकी की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी जिले के हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानीय नानालाल जी अटोलिया के निर्देश पर एवं भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हितेश जी शुक्ला के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा दलोदा मंडल द्वारा अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। भारतीय जनता पार्टी लगातार लंबे समय से यह कार्यक्रम आयोजित करती है, जिससे कि छात्र और छात्रों को भी कुछ कार्य करने की प्रेरणा मिले और जो कार्य वो छात्र कर रहे हैं उस पर उनका सम्मान हो, ऐसा युवा मोर्चा द्वारा दलोदा नगर में मैराथन दौड़ का आयोजन कर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड प्रतिभागियों को पुरस्कार दिया गया, सम्मानित किया गया और आगे भी इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम भारतीय जनता युवा मोर्चा करेगा। मैराथन दौड़ पूरे देश में भारतीय जनता युवा मोर्चा 75वां स्वतंत्रता दिवस पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय JPT नड्डा जी के नेतृत्व में भारतीय जनता युवा मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी मना रही है। और चूँकि 75वीं वर्ष पूरे हो गए हैं स्वतंत्रता दिवस को, तो इस प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रम 75 कार्यक्रम हम लोग करने वाले हैं, भाजपा करने वाली है। पूरे वर्ष भर ऐसे कार्यक्रम चलेंगे और ऐसे ही कार्यक्रम को लेकर आज युवा मोर्चा ने मैराथन दौड़ का कार्यक्रम दलोदा मंडल का आयोजित किया। युवा मोर्चा की टीम ने शानदार, और सभी हमारे जो सम्मानित भैया बहन जो एकेडमी से आए थे उनने मैराथन दौड़ में भाग लिया। जो विजेता रहे भैया बहनों में उनको पुरस्कार भी दिया गया, सम्मान भी किया गया। और हमारे जो हम सबके
केंद्र हैं, आस्था के केंद्र हैं, जो हमारे सबके लिए सम्मानित है। सैनिकों का सम्मान भी यहाँ आज हमने किया है। तो इस प्रकार के कार्यक्रम राष्ट्रभक्ति जागृत हो और स्वतंत्रता का महत्व हमारे जीवन में राष्ट्रहित का भाव आए और देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। इन पंक्तियों को आत्मसात देश का युवा करे और जहाँ भी जिस क्षेत्र में जाए राष्ट्रभक्ति उसके अंदर रहना चाहिए, देशभक्ति रहना चाहिए। इस बात को लेकर, इस मैसेज को लेकर जनता के बीच, युवाओं के बीच भारतीय जनता पार्टी और युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जा रहे हैं और इस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। मैं शहीद भगत सिंह डिफेंस एकेडमी से हूँ। मेरे बच्चों ने सभी ने बहुत ही उत्साह और जोश के साथ यहाँ पे प्रदर्शन किया। जो भाजपा युवा मोर्चा का जो कार्यक्रम था, कलश यात्रा, अमृत कलश यात्रा, उसमें सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सारे बच्चों ने मेरा मेडल प्राप्त किया जोश के साथ। मेरे सारे बच्चे आर्मी में जाने चाहते हैं, इसके लिए मैं उनको यही बोलना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत करें और अपना ज़िंदगी में एक लक्ष्य बनाएं। बिना लक्ष्य के ज़िंदगी मुर्दे के समान होती है। इसलिए सभी बच्चों को मैं यही बोलता हूँ कि अपने ज़िंदगी में कुछ ना कुछ मकसद बनाइए। अगर मकसद नहीं है तो आप जिंदगी में आगे कुछ नहीं कर सकते। मैं हमेशा अपने बच्चों के अंदर जोश भरता रहता हूँ। पीपलिया मंडी में सावन माह के अंतिम सोमवार पर भगवान महादेव जी की आराधना कर महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें नगर में स्थित टीलाखेड़ा बालाजी मंदिर में सोमवार शाम को 8 बजे भगवान शिव शंकर जी की आराधना कर महाआरती की गई। मंदिर ट्रस्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी भगवान शिव शंकर जी की पूजा अर्चना कर महाआरती की गई। तत्पश्चात प्रसादी का वितरण भी किया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के पदाधिकारी रामलाल जी राठौर, घीसालाल जी उनियारा, किशोर उनियारा, मांगीलाल राठौर आदि युवाजन एवं गणमान्य नागरिक भी मौजूद रहे। SBCN टाइम्स के लिए पीपलिया मंडी से ऋतिक माली की रिपोर्ट। मंगलवार को ग्राम अचलपुरा व लुमड़ी के किसान खराब हुई सोयाबीन की फसल के नुकसानी व आकलन करवाने व उचित मुआवजा देने की मांग को लेकर हाथ में खराब हुए सोयाबीन के पौधे लेकर SDM कार्यालय पहुंचे, जहां उपस्थित अनुविभागीय अधिकारी SDM मनीष कुमार जैन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। दरअसल करीब 2 से 2.5 महीने की सोयाबीन की फसल में अब तक फलियां नहीं आई है, जिसकी वजह से किसानों को अपनी सोयाबीन की खड़ी फसलों पर ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करना पड़ रहा है। ऐसे में अब किसान मदद के लिए शासन से उम्मीद लगाए बैठे हैं, ताकि फसलों की हुई क्षतिपूर्ति और फसल बीमा का लाभ मिलने से उनके नुकसान की भरपाई हो सके। अचलपुरा व लुमड़ी में ऐसे कई किसान हैं जिनके खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल में फाल न आने से लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। वहीं महंगे दाम पर किसानों ने सोयाबीन का बीज खरीदकर बुआई की है, लेकिन किसानों को लागत तो दूर, कटाई और नष्ट करने तक का खर्चा नहीं मिलेगा। अचलपुरा और लुमड़ी के किसानों ने प्रशासन से फसलों का सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा प्रदान करने की मांग की है, ताकि किसानों को थोड़ी राहत मिल सके। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। बुलेटिन में अब रुक करते हैं नीमच से जुड़ी खबरों की ओर। नीमच जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों किसान काफी परेशान हैं। खेतों में खड़ी सोयाबीन की फसल को उखाड़ रहे हैं। दरअसल जिले में सोयाबीन की फसल में इन दिनों अफलन की समस्या दिखाई दे रही है। फसलें करीब 2 माह से अधिक की हो चुकी है, मगर अब तक इनमें फलन नहीं हुआ है। वहीं अब आगे भी फलन होने की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। ऐसे में किसान मजबूरन फसल को ट्रैक्टर से जुताई करवाकर उखड़वा रहे हैं। किसानों द्वारा प्रशासनिक अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन व आवेदनों के जरिए अवगत कराया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अफलन के मद्देनजर प्रशासन हालातों का जायजा लेकर सर्वे करवाए, ताकि किसानों को बीमा और राहत दी जा सके। वहीं इस मामले पर कृषि वैज्ञानिक CP पचौरी ने फसल खराब होने के संबंध में कई कारणों को बताते हुए बीमा एजेंट व कृषि विभाग से किसानों को संपर्क करने की सलाह दी है। नहीं देखो, इसमें क्या है कि जैसे जहाँ तक हमारे नीमच जिले की सोयाबीन की बात है, जहाँ अफलन की कई जगह से जैसे समाचार मिल रहे हैं, उसके विभिन्न बिंदु रहते हैं और उसके लिए क्या है कि जो हमारा उप संचालक कृषि, उसके यहाँ किसान भाइयों को आवेदन देना होगा। साथ ही साथ जहाँ से बीमा मिलने की बात है तो उसके लिए जो कोऑपरेटिव के आधार पर कोऑपरेटिव प्रबंधक को आपने जहाँ से आपका बीमा हुआ है तो उसके लिए क्लेम करना होगा। जहाँ तक अफलन की बात है, उसकी तकनीकी जानकारी के लिए जो हमारी शॉर्ट ड्यूरेशन की वैरायटी है, यानी जिनकी पकने की अवधि लगभग 100 दिन या उससे कम की है, उनमें अगर मान लो इस समय क्योंकि फसल हमारी 60-65 दिन के आसपास की हो गई, तो ऐसी स्थिति में अभी तक अगर फल नहीं बना है तो आगे उसमें बनने की संभावना नहीं है। और क्यों हुआ है, इसके कारण मुख्य
दो तीन बिंदु रहते हैं। एक तो क्या है कि जब बीज दर ज्यादा डाल देते हैं और उसकी वजह से, ज्यादा बीज दर की वजह से पौधे सघन हो जाते हैं, उसको हवा धूप नहीं मिलती, तो उसकी वजह से परागण नहीं होता। दूसरा कारण क्या होता है कि अपने जिले में जो इस बार बड़ी समस्या सबसे रही वो रही कि जब उसकी वानस्पतिक वृद्धि होनी थी उस समय बरसात नहीं आई, मानसून नहीं आया, और जब उस पर फूल और से पापड़े बनने वाले थे या फलियां बनने वाली थी उस समय लगातार मौसम में बारिश होती रही, उसकी वजह से ये अफलन की स्थिति क्रिएट हुई है। साथ ही साथ जब बहुत ज्यादा जो सघन बो देते हैं उसके कारण। तीसरा जो सबसे मुख्य का बिंदु है कि जब उस पर फूल अवस्था रहती है, ऐसी समय पे कई बार किसान भाई यूरिया की जो है ब्रॉडकास्टिंग कर देते हैं या फिर वहां पे क्या है कि दवाओं का कोई स्प्रे कर देते हैं हाई कंसंट्रेशन का, उसकी वजह से जो है फूल वगैरह झड़ जाते हैं। तो ये चीजें निर्मित हुई हैं और उसके लिए जहां किसान भाइयों को अगर ऐसी संभावना दिखाई दे रही है कि फूल फल नहीं आया है, बिल्कुल ही अफलन की पोजीशन है, तो ऐसी स्थिति में उप संचालक कृषि के यहाँ पे और जो हमारे कोऑपरेटिव में जो है अपना आवेदन दें। साथ ही साथ जो बीमा एजेंट हैं उनको तत्काल सूचित करें ताकि उनके एजेंट आके जो है बीमा कंपनी के और उस चीज को देख पाए। इसके लिए जो हमारा जिला प्रशासन के आधार पर टीम गठित होती है और वो लोग फिर जहां जहां से आवेदन आएंगे उनकी जो है सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद जो हमारे पटवारी हल्के के अनुसार उसकी रिपोर्ट जो है सबमिट होती है। उसमें हमारे उप संचालक कृषि के यहाँ से और रेवेन्यू से, राजस्व विभाग से और हमारे वैज्ञानिक जो है उसमें साथ में रहते। 3 दिन के अवकाश के बाद खुली नीमच कृषि उपज मंडी में होगी बम्पर आवक। मंगलवार को 3 दिनों के अवकाश के बाद खुली नीमच कृषि उपज मंडी में उपज की बम्पर आवक रही। नीमच जिले के साथ साथ आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर पहुंचे। नीमच कृषि उपज मंडी में आज सर्वाधिक लहसुन, सोयाबीन और चने की उपज पहुंची। इसके अलावा बाकी उपज भी भारी मात्रा में किसान लेकर पहुंचे। वहीं इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन भी कृषि मंडी में होता दिखाई दिया। अधिकांश किसान और व्यापारियों के चेहरे पर मास्क नहीं थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मंडी प्रशासन ने सख्त निर्देश दे रखे हैं कि मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना, मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उसके बावजूद भी यहाँ नियमों की अनदेखी हुई। नीमच कृषि उपज मंडी में नीलामी के दौरान लोग बिना मास्क और एक दूसरे के पास खड़े दिखाई दिए। नीमच जिला चिकित्सालय में आज ओपीडी पर्ची बनाने की खिड़की पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ती दिखाई दी। दरअसल पर्ची बनाने वाले लोग कतार में जरूर खड़े थे मगर कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा था। लोग आपस में चिपक कर खड़े दिखाई दिए। अधिकांश लोगों के चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दिए। गौरतलब है कि शासन प्रशासन ने कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के मद्देनजर तमाम इंतजाम पहले से ही कर रखा है और ऐसे में लोगों की लापरवाही, साथ ही जिला चिकित्सालय जहां पर अधिकांश लोग बीमार आते हैं और संक्रमण फैलने का खतरा अधिक होता है, ऐसे स्थान पर इस तरह कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन किया जाना उचित नहीं है। जिला प्रशासन और चिकित्सा विभाग को चाहिए कि ओपीडी खिड़की पर प्रतिदिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ये सुनिश्चित करने हेतु किसी व्यक्ति की नियुक्ति करना चाहिए। जावद तहसील के ग्राम लापिया में बीते दिनों भानु पिता हीरालाल गुर्जर की हुई मौत के मामले में परिजनों और समाजजनों ने हत्या की आशंका जताते हुए नीमच शहर के शोरूम चौराहे के समीप बैठक आयोजित कर जनप्रतिनिधियों से चर्चा की और एसपी के नाम ज्ञापन सौंपा। परिजनों और समाजजनों द्वारा कांग्रेस नेता उमराव सिंह गुर्जर, भाजपा जिलाध्यक्ष पवन पाटीदार से भानु गुर्जर की हत्या के बारे में चर्चा की गई। जानकारी देते हुए बताया गया कि भानु गुर्जर गांव में ही डेयरी खोलकर दूध का व्यवसाय करता है, लेकिन संभवतः रंजिश के कारण उसकी हत्या की गई है। पुलिस अधीक्षक के नाम सौंपे गए ज्ञापन में बताया गया कि गांव लापिया के ही हीरा पिता चौथा, माना पिता चौथा, लाला पिता भज्जा, गोपाल पिता भज्जा सभी गुर्जर जाति के होकर गांव से व आसपास के गांव से दूध इकट्ठा कर दूध विक्रय का कार्य करते हैं एवं कालू पिता शंभू गांव जमुनिया बावड़ी, जिला कोटा, राजस्थान का, जो इनकी तरक्की को देखकर रंजिश रखते हैं। मृतक की पत्नी ने बताया कि दिनांक 28/7/2021 रात्रि को मेरे पति मुझसे जंगल में शौच करने जाने का कहकर गए। जब सुबह तक नहीं आए तो तलाश की। मेरे घर के पीछे नीम के पेड़ पर फांसी से लटका हुआ उनका शव मिला, जिसके पांव जमीन पर टच हो रहे थे और उनके कान के पास चोट के निशान भी थे। मेरे पति की उपरोक्त आरोपियों ने हत्या करके आत्महत्या का रूप देने के लिए नीम के पेड़ पर लटका दिया, जबकि मेरे पति को कोई परेशानी नहीं थी। केवल व्यापारिक रंजिशवश आरोपी गणों ने मेरे पति की हत्या कर दी। लेकिन पुलिस आरोपी गण से मिली हुई है और अभी तक पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करते हुए आरोपी गणों को गिरफ्तार नहीं किया।
इसलिए ज्ञापन के माध्यम से मांग रखी गई है कि इस मामले में जांच करवाई जाए और जो भी आरोपी इसमें शामिल है उन्हें गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। ये रतनगढ़ थाना अंतर्गत गांव लापिया का मामला है। सभी समाजजन यहाँ इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि जब वो एक नीम के पेड़ के नीचे लटका हुआ मिला सुबह, उस समय उसके पांव टिके हुए थे। तो इन्होंने एक आवेदन थाने में दे दिया था, एसडीओपी को भी अवगत कराया था कि इस तरह से ये आत्महत्या नहीं है और इसमें किसी ने आशंका है कि हत्या की है। घर परिवार के लोगों को कहीं न कहीं धमकी भरे जो फ़ोन आए थे या बात हुई थी, वो इनने बताया कि भाई उस तरह से इनने पहले धमकी दी थी, उन पर आशंका है। तो पुलिस को आज ज्ञापन देने जा रहे हैं और पुलिस को जांच करके उनके ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ऐसी कोई घटना दूसरी बार न हो। एक होनहार बालक जो काम धंधा करके अपना परिवार का पालन पोषण कर रहा था, वो आत्महत्या किसी भी स्थिति में नहीं कर सकता। कहीं न कहीं उसकी हत्या हुई है और पुलिस को इसमें निचले स्तर तक जाना चाहिए, जांच करके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसा आज ज्ञापन देने जा रहे हैं। एक्चुअल में ये लापिया का मामला है। लापिया के एक युवा भानु गुजर जो दूध का व्यवसाय करता था, अच्छे परिवार से था और अच्छा लड़का था, जिसने कि कहीं न कहीं अभी तक ये मामला आत्महत्या का ऐसा करके और पुलिस के सामने है और सबके सामने है, क्योंकि वो जब उसका शव मिला तो फांसी के फंदे पर मिला। पर परिजनों का और समाजजनों का जो कहना है कि उस समय पर उसके पाँव ज़मीन पर टिके हुए थे और जो सारी बातें हैं और कहीं न कहीं एक पहेली के रूप में ये चीज़ सामने आ रही है, तो उसको लेकर और पूरा समाज एकत्रित हुआ है और उसी को लेकर हम सभी लोग, भाई जगदीश जी, उमराव भैया, सब भाई मदन जी और सभी समाजजन और सब राजनीतिक संगठन के हम सभी लोग एकत्रित हुए हैं कि जो न्याय संगत हो वो कार्रवाई हो, जो दोषी हो उस पर कार्रवाई हो, क्योंकि दोषी निश्चित रूप से बचना नहीं चाहिए और निर्दोष फंसना नहीं चाहिए। तो उसको लेकर सभी समाजजन अभी एसपी ऑफिस में, एसपी कार्यालय जा रहे हैं, क्योंकि जो भानु भाई है उनकी पत्नी श्रीमती गीता बाई ने एक आवेदन दिया है कि ये सब जो हुआ इसके पीछे कहीं न कहीं किसी का हाथ है। अब ये तो भविष्य में जब पुलिस जांच करेगी तो पुलिस की जांच में पता लगेगा, पर पुलिस को सख्त निर्देश दे दिए गए हैं कि इसकी सही से जांच हो और जो दोषी हो उसे सजा मिले। मंगलवार दोपहर में नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर नीमच जिले के मनासा कुकड़ेश्वर की गरीब बस्ती में रहने वाली महिलाओं ने मूलभूत सुविधाओं के लिए ज्ञापन दिया। ज्ञापन में बताया कि वे लंबे समय से उक्त बस्ती में रह रही हैं, जबकि उन्हें आज तक बिजली, पानी, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई है। साथ ही राशन व अन्य शासकीय योजनाओं का भी लाभ नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कलेक्टर से सभी मूलभूत सुविधाएं जल्द से जल्द उपलब्ध कराने की मांग की है। इस दौरान उनके साथ जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष आशा सांभर भी थी। इस आशय का ज्ञापन तहसीलदार प्रशस्ति सिंह ने लिया। की झोपड़ी, तालाब रोड, दरगाह हमारे नहीं तो हमें बीपीएल राशन कार्ड की सुविधा उपलब्ध है, नहीं हमारे सड़क ये है, नहीं हमारे झोपड़ियों का आवास योजना का है और हम सब लोग बहुत मजदूरी करके हमारा जीवन यापन करते हैं। हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि हमें बीपीएल की सुविधा अर्जेंट मतलब जल्द से जल्द करवाए तो अच्छा रहेगा और हम लोग बहुत ही परेशान हैं और हम इसमें हम मजदूरी करके हमारा गुजारा बहुत बड़ी मुश्किल से कर रहे हैं। हाँ, बीपीएल राशन कार्ड जिनके डबल मंजिल घर है, जिनके पास के ट्रैक्टर हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत ज़मीन है, उन लोगों के लिए ये बने हुए हैं बीपीएल का कार्ड। और हम जो गरीब हैं हमारे लिए कुछ भी सुविधा अभी तक। आज ये सभी महिलाएं मनासा झुग्गी झोपड़ी बस्ती की महिलाएं हैं और कुकड़ेश्वर की दोनों ही क्षेत्र की जो महिलाएं हैं सभी आई हुई है। इनकी जो परेशानियां हैं इन्होंने अभी हमें के ज्ञापन के द्वारा हमने प्रशस्ति को बताया है, तहसीलदार को, और हम ये चाहते हैं कि इनकी जो झुग्गी झोपड़ी में आज तक मूलभूत सुविधाएं जो पानी, नल, बिजली की जो होती है वो तक नहीं मिल रही है। इसके अलावा राशन कार्ड
राशन कार्ड जो बीपीएल के नहीं बने हुए हैं, जिन्होंने कितनी बार आवेदन कर दिए लेकिन अभी भी राशन कार्ड इनके बीपीएल की नहीं बने, क्योंकि सर्वे किया जाता है। लेकिन जिनके बड़े बड़े मकान और ट्रैक्टर जिनके होते हैं उनके राशन कार्ड है, लेकिन इन बेचारी झुग्गी झोपड़ी में जो बस्ती में जो महिलाएं रहती है, इनके आज दिन तक इनको कोई भी न तो पात्रता पर्ची राशन के लिए मिली है, न बीपीएल कार्ड बने हैं। तो हम चाहते हैं, इनसे निवेदन करते हैं कलेक्टर से कि वो तहसील के अंदर जाकर और कुकड़ेश्वर और मनासा के अंदर सर्वे पूरा अच्छी तरह से कराकर इनका बीपीएल का कार्ड इनको दिया जाए, और नहीं तो अभी फ़िलहाल पात्रता पर्ची इनको राशन की दी जाए ताकि इनको अनाज, इनका राशन इनको मिल सके। बाकी एक बिजली के बिलों की भी समस्या इनकी महिलाओं की है। बिजली के बिल जो 100 रुपये यूनिट, हमारे कमलनाथ जी ने 100 रुपये से 100 रुपये यूनिट के 100 रुपये जो किए थे, लेकिन आज वो 100 रुपये 200 रुपये किए थे, लेकिन आज इनके हज़ारों के बिल आ रहे हैं। जिनके 100-200 रुपये जो आते थे, आज हज़ार रुपये के बिल आ रहे हैं। आज इन महिलाओं के 1500, 2000, 5000 जो बिल आ रहे हैं, लेकिन आज ये महिलाएं सब परेशान होकर मनासा क्षेत्र से नीमच आई है। तो इनका हम कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हैं कि इन सब महिलाओं का जो भी परेशानी इनकी मनासा क्षेत्र की हो, हम खाली दिखावा मात्र है उनका, भाजपा सरकार का कोई मूलभूत सुविधाएं इनको नहीं है, और जो भी ये सर्वे किए जा रहे हैं वो भी गलत, सारे अपने वालों को दिए जा रहे हैं। ये बेचारे जितने भी लोग हैं वो वैसे के वैसे, इनको कोई सुविधाएं नहीं मिल रही। मंगलवार दोपहर को नीमच जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय पर भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता नारेबाजी करते हुए किसानों के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने जिले के ग्रामीण इलाकों में सोयाबीन की खराब हुई फसल की समस्या के संबंध में एक ज्ञापन कलेक्टर को दिया। ज्ञापन के माध्यम से मुआवजा किसानों को देने, बीमा का लाभ देने और सर्वे कराने की मांग की है। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष अर्जुन सिंह बोराणा, किसान नेता मोहन सिंह जाट, किसान यूनियन से जुड़े पदाधिकारी, कार्यकर्ता और जिले के विभिन्न इलाकों से आए किसान मौजूद रहे। ज्ञापन तहसीलदार अजय हिंगे ने लिया। ये फसल में अफलन की स्थिति है, इसलिए एकत्रित हुए हैं और रोटावेटर से ये फसल सकाई की जा रही है। इसमें कुछ गुंजाइश नहीं, 60 दिन की हो गई है और अभी तक फल फूल कुछ नहीं है। मक्की में भी इली लगी हुई है और उड़द में भी पीला मोजक की स्थिति है। इसलिए सरकार से निवेदन है कि सर्वे करवाकर उचित मुआवजा और ये फसल बीमा की तारीख बढ़ाई जाए। ये अभी जो फसल है सोयाबीन फसल, जिसमें प्राकृतिक बारिश हो रही, इसकी वजह से अफलन की स्थिति पैदा हो गई सोयाबीन में, जिसमें कोई फल नहीं है। जो लगातार आज 55 से 60 दिन की फसल हो गई और आप देख सकते हैं इसमें कोई फल नहीं है और आगे आने की कोई संभावना नहीं है। तो हम आज जो एकत्रित हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि माननीय आप जल्द से जल्द खेतों में उतरें, किसानों के खेतों में। आप जब कमलनाथ जी की सरकार थी उस समय आप बोल रहे थे कि सड़कों पे खेतों में जाना चाहिए, तो अब समय आ गया है कि उनको खेतों में स्वयं को उतरना चाहिए किसानों की मांगों को देखते हुए। और जल्द से जल्द अधिकारियों को, अगर वो नहीं उतर सके तो अधिकारियों को करके और सर्वे करवा के किसानों को जल्द से जल्द इसकी राहत दी जाए, क्योंकि पिछले साल भी बर्बाद हो गया था, किसानों को सूखाग्रस्त में चला गया था साल। तो आप आज अगर ये स्थिति हो जाती है तो किसान कहाँ जाएगा बताइए, किसानों की क्या हालत होगी। किसानों को मतलब जो लागत लगी वो भी निकालना मुश्किल हो जाएगी। तो इस स्थिति में सरकार को संज्ञान लेना चाहिए और इस मामले को गंभीरता से लेकर जल्द से जल्द सर्वे करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए SBCN टाइम्स। नमस्कार।